द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना रिटर्न ने हाहाकार मचा दिया है। जी हां, देश में हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, हर चीज़ की कमी है। और हमारे प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में व्यस्त हैं। हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीतने में व्यस्त हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब कोरोना की वापसी हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं बंगाल को किसी भी हद तक जीतने के लिए, किसी भी कीमत पर जीतने के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में न दवाइयों की कमी थी, न रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, न ही ऑक्सीजन की कमी थी, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हमलावर हुई है कांग्रेस, हमलावर हुए हैं विपक्ष, और हमलावर हुई है देश की जनता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको बता दें कि अब तो ब्लैक मार्केटिंग की भी संभावना बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मार्केटिंग के भी, दवाइयों के, जी हाँ, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग के, वैक्सीन के ब्लैक मार्केटिंग के भी रास्ते खोल दिए हैं, जो हम आगे आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हमलावर होकर लिखा है, ट्वीट किया है कि 2019-20 में 4,502 मैट्रिक टन, 2020 में 21 में 9,300 मैट्रिक टन, इतने मतलब जो ऑक्सीजन है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। 2019-20 में 4,502 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किए गए थे, और 2020-21 में 9,300 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। अभी साल आधा भी नहीं गुजरा है और ऑक्सीजन की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि हमारे देश में इस चीज़ की इतनी कमी है। ऑक्सीजन की वजह से लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल भी लाचार हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए कि इन्होंने, प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें आगे ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी 2 गुना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन से मरने वाली मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि जब पिछले साल 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया था देश में, तब भी हाहाकार मचा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी दवाइयों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इस बार तो हालत और बुरी हो चुकी है। जी हाँ, 2-2, 2.5 लाख एक दिन में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, मगर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं और बाहर भेजी जा रही हैं। देखिए, रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। आप देखिए कि अलका लांबा, जी हाँ, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अलका लांबा, वो क्या कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उसकी सरकार के बारे में कि किस तरह से जो है सो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारे देश में होने के बावजूद भी भारी मात्रा में ऑक्सीजन को विदेश भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उसके बाद समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन खत्म होना मतलब लोगों की जिंदगियां खत्म होनी शुरू होंगी राजधानी दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का है ट्वीट। मैं एक बात कहूंगी, अगर दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ना शुरू किया ना, उनकी मौत होना शुरू हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी, इन 5 पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बताती हूँ। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 24 घंटों में
किसी देश में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है 7500 मैट्रिक टन। भारत में 7500 मैट्रिक टन हर 24 घंटे में भारत में ऑक्सीजन बनती है, जो विश्व में सबसे अधिक है, नंबर 1 पर। क्यों भारत के लोग, क्यों हमारे ही लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दम तोड़े? सुनिएगा, ये सरकार, जो भारत की सरकार, जिसे ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पर, बाहर भेजने पर रोक लगानी थी, उसने रोक नहीं लगाई। और उसी भारत सरकार ने इसी साल 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में 9300 यानी कि 9300 मैट्रिक टन 9300 मैट्रिक टन का निर्यात किया है, दूसरे देशों को भेजी। पिछले साल कितनी भेजी थी? पिछले साल 4500 मैट्रिक टन, उससे दुगनी ऑक्सीजन इस साल, जब हमें सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, देश दूसरी बड़ी लहर से गुजर रहा है, हमें ऑक्सीजन अपने लिए रखनी थी, टीके अपने लिए रखने थे, तब प्रधानमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए 7 करोड़ टीके बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन इस पहले 3 महीने में 9300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजी। साथियों, ऑक्सीजन की कमी से तो जूझ ही रहा है, वैक्सीन की कमी तो है ही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना के इलाज के लिए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है और उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ही लगने लगा है। जी हाँ, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बहुत ही बड़ा आरोप लगा है और ये साफ किया है विपक्ष के दलों ने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता रेमडेसिविर की चोरी कहें या घपला कहें या ब्लैक मार्केटिंग कहें, हालांकि उस आरोप को गलत बताया। आप थोड़ा सा विस्तार से खबर को आपको समझाता हूं कि असल में मामला क्या है। असल में पिछले दिनों मुंबई में जैसे ये हुआ था, कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर के मसले पर क्यों घिर गई है बीजेपी। भारत में कोरोना के सेकंड वेव की वजह से कई राज्यों में तबाही मची है। इस बीच कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। हाल ही में सरकार ने इस दवा की कीमत भी घटा दी है। अब रेमडेसिविर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। रेमडेसिविर दवा का उत्पादन करने वाली ग्रुप फार्मा के निर्देशक को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दमन की दवा कंपनी बुर्क फार्मा पर आरोप है कि रेमडेसिविर दवा की 60,000 शीशी देश के बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। जी हाँ, देश के बाहर आरोप लगा है कि बाहर भेजने की, एक्सपोर्ट करने की, वो भी चुपके शायद एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही थी। इस आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सफाई दी है कि रेमडेसिविर दवा का स्टॉक भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किया जा रहा था और इसे राज्य सरकारों के माध्यम से देश में ही बांटने की तैयारी की जा रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेमडेसिविर दवा को विदेश भेजे जाने का आरोप गलत है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप तो कोशिश करेंगे ही कि किसी, और आप सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की राजनीति करती है। बुर्क फार्मा के निर्देशक को मुंबई पुलिस ने जहां पूछताछ के लिए बुलाया था, देवेंद्र फडणवीस उस पुलिस थाने में पहुंचकर उन्हें छुड़ा कर ले गए। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा, क्या बीजेपी का कोई नेता राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए बिना जीवन रक्षक दवा की लाखों डोज खरीद सकता है? जी हाँ, ये बड़ा एक सोचने वाली बात भी है कि आप सरकार को या राज्य सरकार को बिना बताए हुए एक ज़िंदगी बचाने वाली दवाई खरीद सकते हैं और जब नहीं खरीद सकते, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते, लेकिन आपने ख़रीदा और जब आप पकड़े गए तो आप ये कह रहे हैं कि हमने तो जनता के लिए ख़रीदा था। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितने झूठे हैं ये और किस तरह की ब्लैक मार्केटिंग की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12 अप्रैल को कहा था कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली यह दवा रेमडेसिविर खुदरा दुकान से नहीं बेची जाएगी और इसकी सीधे अस्पताल को आपूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने ही रेमडेसिविर दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साकेत गोखले ने इस बारे में ट्वीट किया, देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई आदमी कैसे रेमडेसिविर दवा का स्टॉक कर सकता है। जी हाँ, सोचिए कि एक आदमी, वो ठीक है मुख्यमंत्री थे लेकिन अब वो आम आदमी है, कैसे दवाई का स्टॉक कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अजय माकन भारतीय कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
जो पॉलिसी बनाई है, कोरोना की जो नई पॉलिसी आई है, उसमें जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं कि किस तरह से दवाइयों का वितरण होगा या किस तरह से वैक्सीन के रूल्स होंगे, उस पर अजय माकन, कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने ये साफ कहा है कि अब जो है सो ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। अब जो है सो दवाइयों की, वैक्सीन की ख़ास तौर से कीमतें बढ़ाई जाएंगी और बढ़ सकती हैं, लोगों से पैसे ऐंठे जा सकते हैं। कैसे, आप उनको खुद से सुनिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग की या घोटाले की बुनियाद रखी है। आप अजय माकन का ये बयान सुनिए। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी, इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है और उनके साथ में राज्य सरकारें जो नेगोशिएट करेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो नेगोशिएट करेंगे उसको कर दिया है। तो राज्य सरकारों को के लिए वैक्सीनेशन की कीमत केंद्र सरकार ने तय नहीं करी। प्राइवेट उत्पादकों एवं प्रदाता के हाथों लूट एवं मुनाफाखोरी का यह लाइसेंस है। नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट एवं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो जो रेट पे केंद्र सरकार को मिल रही है और अभी भी 250 रुपए केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक टीका की कीमत है, तो वही कंटिन्यू आगे किया जाना चाहिए। इसको आगे मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये हमारी। साथियों, तो देख लिया आपने, बुनियाद पड़ चुकी है अब वैक्सीन से भी पैसा कमाने की, वैक्सीन के नाम पर भी घोटाला करने की। जी हाँ, और वैसे भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी आकर जब 20-25 मिनट के लिए जब जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने कह दिया है, उनका जो सार है, जो उन्होंने स्पीच दी है, उनका सार यही है कि आप अपना अपना देख लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। देश की जनता मर रही है, कोरोना के रोज़ 2.5 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव में व्यस्त हैं, अपनी दवाओं को एक्सपोर्ट करने में व्यस्त हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।